चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी की ऐसी सुनामी चली जिसने विपक्षी दलों को और खास करके कांग्रेस पार्टी को तबाह करके रख दिया है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस 44 पर सिमट गई है, जबकि यूपीए का हाल है 63 पर। बहरहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी जो कि देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, उनका ये काफिला है जो बीजेपी दफ्तर पहुंचा और वहां पर जश्न की तैयारियां तो सुबह से ही की गई थी। वहां पर जमकर जश्न मनाया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पर नेता इंतजार करते हुए नरेंद्र मोदी यानी कि देश के अगले प्रधानमंत्री का। जाहिर तौर पर गुजरात में जो स्थिति इस वक्त बीजेपी की है, 26 की 26 सीटों पर बीजेपी रुझानों के हिसाब से सबसे आगे चल रही है। कांग्रेस काफी ज्यादा पीछे छूट गई है, जबकि इसके पहले यानी कि 2009 के नतीजों पर हम नजर डालें तो उस वक्त बीजेपी के पास कुल 15 सीटें थीं गुजरात की 26 में से, जबकि कांग्रेस के पास 11 सीटें थीं। पूरा का पूरा कुनबा इस वक्त इंतजार कर रहा है नरेंद्र मोदी का। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त की ये भी है कि राम मंदिर बनाना अब सरकार का काम है। संघ की ओर से ये कहा गया है, घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र है, ये कहा है संघ ने। दरअसल बार बार ये सवाल संघ के सामने आ रहा था। सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी की ओर से राम मंदिर मुद्दे पर बड़ा बयान दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, और क्या कुछ कहा गया है भैयाजी जोशी की ओर से? मनीष के पास हम चलेंगे। आपको बता दें कि बार बार बीजेपी के सामने राम मंदिर का मुद्दा खड़ा हो जाता है और हर बार अपनी बात को इसलिए पीछे करके आंकने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती रही है क्योंकि अब तक उसे प्रचंड बहुमत यानी कि 272 का आंकड़ा नहीं मिला। लेकिन अब ये साफ साफ संघ ने कह दिया है कि सरकार का काम है, राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार ही निर्णय लेगी। इस वक्त तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय एक बार फिर से आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ विजय जौली जी, बीजेपी के नेता, जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और संतोष भारती जी। लेकिन विजय जौली जी, एक तरफ तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर अपने नेता का इंतजार इस वक्त पूरा अहमदाबाद कर रहा है और वही तस्वीरें बीजेपी दफ्तर में। लेकिन संघ की ओर से राम मंदिर पर जो बड़ा बयान आया है कि इसका फैसला सरकार लेगी, क्या ये माना जाए कि अब राम मंदिर बन जाएगा अयोध्या में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसका जिक्र स्पष्ट रूप से किया है। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसका भी जिक्र है कि संबंधित सभी पार्टियों से, सभी विचारधाराओं के लोगों से बातचीत करके समन्वय के आधार के ऊपर, आम सहमति के आधार के ऊपर इस मुद्दे का समाधान भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जरूर ढूंढेगी। अब इसमें समाधान की गुंजाइश कहां दिखाई देती है? आप लोगों ने हर बार कहा कि दरअसल 182 सीटें सबसे ज्यादा 1998-99 में आप लोगों को मिली थी। उस समय बार बार यही कहा जाता रहा कि दरअसल हमारे पास बहुमत नहीं है और सहयोगी इस मुद्दे पर सहमत नहीं है। अब तो प्रचंड बहुमत है, 272 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं रुझानों के हिसाब से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरा तो ये स्पष्ट मत है कि अगर राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान में बनेगा? भारत के अंदर 80% मूलतः हिंदू आबादी होने के बावजूद जिस प्रकार की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया है, सबसे बात कर कंसेंसस के आधार के ऊपर इस मुद्दे का समाधान होगा। आज ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, एक ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग पोजीशन में आज हमें, लेकिन उसके बाद भी जैसा अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा, इस जीत के आलम में भी हम संयम से काम लेंगे, सबसे बात करेंगे और सबको देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने के अंदर सबकी सहभागिता को साथ लेकर हम चलेंगे। बिल्कुल, और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है क्योंकि 30 साल के बाद यानी कि 1984 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब अकेले दम पर कोई पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि पिछले 30 सालों में गठबंधन की सरकार देश ने देखी है। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गांधीनगर से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर तैयारियां जोरों पर सुबह से ही की जा रही थी। गुजरात की 26 में से 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र मोदी का इंतजार है, उनका काफिला निकल चुका है, कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाला है। लेकिन संतोष भारती जी, संघ का जो बड़ा बयान आया है खासतौर से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, इसको किस तरह से देखा जाए? चित्रा जी, देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को इस आशा में वोट दिया है कि 3 बड़ी समस्याएं जी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी,
जिसमें महंगाई को सबसे ऊपर कर दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये क्रम मेरे दिमाग में है, जिसकी वजह से लोगों ने वोट दिया है। राम मंदिर बने, उनको बहुमत मिला है, जरूर बना है, पर ये प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि किसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलना चाहती है, किन समस्याओं को हल करना चाहती है। और ये बहुत खतरनाक खेल है, ये शेर की सवारी है। जो बहुमत मिला है मोदी जी को, ये शेर के ऊपर बैठने जैसा बहुमत है। बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी करें, उसके पहले एक बार तस्वीरें हम दिखा देते हैं। एसपीजी की सुरक्षा मिल चुकी है नरेंद्र मोदी को। देश के अगले प्रधानमंत्री, उनका काफिला पहुंचता हुआ, और आपको ये भी बताने की काफी देर से यहां पर इंतजार किया जा रहा था। जाहिर तौर पर जिस गुजरात और 6 करोड़ गुजरातियों की बात कर करके, और ये नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपके सामने है, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए हमेशा की तरह आगे वाली सीट पर, यानी कि ड्राइवर की ठीक जो दाहिनी वाली सीट होती है उस पर वो बैठे हुए हैं, और विक्ट्री का साइन दिखाकर यहां पर निकलते हुए बाहर नरेंद्र मोदी, और उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है उनके नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से, और तमाम विधायक गुजरात के मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है इस वक्त, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कई घंटों से इंतजार किया जा रहा है मोदी यहाँ पर आया, उनका आह्वान किया जाए। गुजरात के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। देख रहे हैं पता यहाँ पर गुजरात के प्रभारी यहाँ पे है, वह भी ठाकुर वह मौजूद है, गुजरात अध्यक्ष यहाँ पे वह मौजूद है। तमाम यहाँ पर मंत्री और नेता मौजूद है, हमारे कार्यकर्ता मौजूद है, पब्लिक मौजूद है, उनके वोट पाने के लिए मोदी जब देश हमारे प्रधानमंत्री आप देख सकती है कि अब यहाँ पर उन्हें किया जा रही है और उनका स्वागत किया जा रहा है। शहर के मामले में बताना एक जब हर मैच था, अब कहीं कहीं यहाँ पर खुला हुआ दिखाई दे रहा है, और जब यहाँ पर आए जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर अब अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, अंदर जाएंगे, और उसके बाद सीधा दूसरा काम है वडोदरा जाएंगे। और नरेंद्र मोदी यहाँ पर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, देश की जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी को, और जिस तरह की लहर पूरे देश में बीजेपी की चली है, उसने ये स्थिति साफ कर दी है कि बहुमत के साथ बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। गठबंधन को लेकर 337 सीटें इस वक्त जो रुझान हमें दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने पूरे गुजराती कुनबे के साथ इस वक्त हमको बीजेपी दफ्तर में दिखाई दे रहे हैं। गांधीनगर से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी को वहां पर लड्डू खिलाया गया, फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया, और जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, जिसके बल पर देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने गुजराती अस्मिता को जगाया, और उसके बाद बार बार इस बात का जिक्र किया कि मैंने जैसा विकास गुजरात में किया है वैसा ही देश को कर दूंगा। और यही वजह रही कि देश ने इस बार विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोटिंग की है। अपने गुजराती कुनबे यानी कि तमाम विधायकों और नेताओं के साथ इस वक्त वहां पर फोटोग्राफी हो रही है, विक्ट्री साइन दिखाते हुए तमाम नेता, और पूरी तरह से आश्वस्त यहां पर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कुछ ही देर के बाद माना यह जा रहा है कि 17 तारीख तक ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। कल तक का इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सभी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और यही सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ सिद्धार्थ मिश्रा जी, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, इसकी उम्मीद भी पूरा देश कर रहा था, क्योंकि प्रचंड बहुमत, और वो भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर इस देश की जनता ने दिया है बीजेपी को। ये जो मोदी का जो कैंपेन था पूरा, और बीजेपी का जो कैंपेन था जी, वो इस कॉन्फिडेंस से था कि दे विल बी डूइंग वेरी वेल इस चुनाव के अंदर, और उस कॉन्फिडेंस का आज रिजल्ट आया है। और ये जो बिल्कुल जो हर एक पोस्ट पोल कार्यक्रम को जिस तरह से ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद मीटिंग्स, मिलना जुलना, इसकी तैयारी उसकी तैयारी, ये सब देख के ऐसा लगता है कि इनको तो इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वो सत्ता में आ रहे हैं, सिर्फ बोलने में ही नहीं उनकी कार्यशैली में दिख रहा था। और ये सारे कार्यक्रम जिस तरह से बिल्कुल क्लॉकवाइज मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसको ये देख के बिल्कुल जैसे कल आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर दर्शक हमारे देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा भीड़ है वहां पर, कि जो दीवार बनी हुई है उस पर लोग चढ़े हुए हैं। अंदर फिलहाल इस वक्त नरेंद्र मोदी चले गए हैं, अगले भावी प्रधानमंत्री, और काफी देर से वहां पर सबका इंतजार किया जा रहा था। अभिषेक शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए, नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे, क्या कुछ होना है, क्या अंदर भी स्वागत के लिए कुछ विशेष तैयारी की गई है गुजरात इकाई की ओर से?
बिल्कुल जितना देखिए यहाँ पर जब आए हुए नरेंद्र मोदी, उसके बाद यहाँ पर इनके नेताओं से गुजरात इकाई के जो नेता है उनसे बाकायदा मुलाकात होगी, उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद वह सीधा वडोदरा के लिए निकलेगी जो अब तक मीटिंग बताया गया। और जैसा कि तो इनका समय दिया गया था, अधिकारिक समय 2:30 बजे का दिया गया था, वैसे काफी लेट हो चुके हैं। 4 बजे का वक्त इनका वडोदरा का दिया गया था, वडोदरा लेट पहुंचेंगे। जाहिर सी बात कुछ देर तक बताया जा रहा है, करीबन आधे घंटे तक यहाँ रुकेंगे और आधे घंटे बाद तुरंत यहाँ से वडोदरा के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर भारी भीड़ यहाँ पर है और सारे संख्या लोग यहाँ पर इकट्ठा है उनको एक सड़क पाने के लिए। अब देख रहे हैं बकल्ला कितने तो लोग छतों पर जो बीजेपी ऑफिस की सिक्योरिटी के ऑफिस है छतों पर लोग खड़े हैं, झंडे दिखा रहे हैं। रोड पूरा जो है यह पूरा खड़ा पड़ा हुआ है जो गांधीनगर का जो एरिया है। और समझ सकती है कि लोग सुबह से जो मस्ता में देख रहा हूँ सुबह 6 बजे से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, 6 बजे से लगातार हमारे यहाँ पे भीड़ लगातार जारी है और जैसे जैसे आते रहे वैसे यहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ती रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब आए हुए हैं तो जो गुजरात का अगला उत्तराधिकारी कौन हो सकता है उसके बारे में भी एक अनौपचारिक चर्चा जरूर यहाँ पे हो सकती है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। यहाँ पे कुछ देर तक अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, हो सकता है कि उसके बाद यहाँ पर आना कब संभव होता हो, जरूर एक गुजरात के लिए गुजरात की नेता है उनके लिए काफी दर्दनाक समय होगा यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी उनके बीच में कुछ क्षण गुजारेंगे। प्रधान बन गए हैं। अगर हम इनके विधायकों की माने, बार बार इस बात का जिक्र करते हुए ये लोग नजर आ रहे थे। हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने है। 337 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। रुझानों के मुताबिक कई परिणाम भी आ चुके हैं बीजेपी के पक्ष में। कांग्रेस प्लस 61 पे और सिर्फ अगर कांग्रेस की हम बात करें तो 44 पर। आपको बता दें कि 1999 में सबसे ज्यादा कम सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, 114, लेकिन अब तो 50 के आंकड़े को भी कांग्रेस अपने बलबूते पार करती हुई दिखाई नहीं दे रही है और अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी राजनीतिक संपादक हमारे मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं दोपहर सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला जी। सबसे पहले मनीष, आपका रुख करते हुए, चूंकि गुजरात कई बार आप भी होकर आए हैं, हमने देखा तस्वीरों में जोरदार स्वागत किया गया है नरेंद्र मोदी का वहां पर। पहले से इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो कुछ किया है और जिस तरह की लहर पूरे देश में देखी जा रही है, 26 की 26 सीटें उनकी झोली में जाएंगी और गुजरात की जनता ने वही जनादेश भी दिया। जी चित्रा, जहां तक गुजरात की बात करें और मुझे स्मरण आता है कि जब मैं वडोदरा, अहमदाबाद, सौराष्ट्र के कई इलाकों से अपना दौरा करके लौट रहा था तो वहां पर लोगों की एक भावना थी कि अगर गुजरात का आदमी बड़ा प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए गुजरातियों को एकजुट होना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में वोट मांगते थे तो कहते थे 6 करोड़ गुजराती मानस न सवाल 6, लेकिन जब वो अब इस बार बात कर रहे थे तो 125 करोड़ भारतवासियों की बात कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के कई उसी कद के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में अगर पूरी सीटें ला रहे हैं और मोदी के नाम की लहर है तो उन्हीं के अपने गृह राज्य में अगर 26 सीटें नहीं आती तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान हो सकता था। लेकिन अपने घर में, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, वो मोदी ने साबित करते हुए जो देश में अपनी लहर के तहत बीजेपी को एक नई ऊंचाई और ऐतिहासिक जीत पर पहुंचाया है, वो अपने आप में तारीफ काबिल ही नहीं और ये अपने आप में एक मोदी की कुव्वत बताती है कि किस तरीके से उन्होंने पूरे प्रचार को संभाले हुए था। बिल्कुल, 2001 से ही गुजरात की कमान उनके हाथों में थी। 2002 में पहली बार गुजरात में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और तब से लेकर आज तक प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनती रही और इस बार तो देश में मोदी की लहर चली है और आप देख भी पा रहे हैं 337 सीटों के साथ इस वक्त एनडीए काफी ज्यादा मजबूत और अपने बलबूते 272 के आंकड़े को बीजेपी पार कर चुकी है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, होंगे फौरन हाजिर।